गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड टॉपिक में आज का हमारा जो पेपर है वो है टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स और पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंस्ट्रक्शन 8 इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। क्या होते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स और हमें क्यों ज़रूरत है इसकी, और इसके दौरान इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं। अपनी टीचिंग को टीचर अपनी टीचिंग को बहुत ही इफेक्टिव बना सकता है, इंटरेस्टिंग बना सकता है, जिससे बच्चों का जो मोटिवेशन लेवल है उसको भी बढ़ा सकता है। तो बच्चे क्या होता है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, ये इसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हमारे टीचिंग को ये किस तरह से इफेक्टिव करेगा। तो देखिए वो जो मटेरियल सारी के सारे थिंग्स जिसके थ्रू टीचर अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन एड या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि जो अनुदेशनात्मक सामग्री, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसका जो है शिक्षा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यापक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इससे वो क्या करता है, अध्यापक अपने शिक्षण को सरल बना सकता है। सरल हो गया, सुबोध हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, मोटिवेशन हो गया, तो ये सारे के सारे वर्ड्स उसकी टीचिंग के अंदर आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स, ठीक है। तो इसके बाद क्या बात करते हैं, अगर हम बात करें किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, एवरी सब्जेक्ट उसके अंदर जैसे हम छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होती है। क्यों? छोटे बच्चे जो है उनको इंटरेस्ट होता है चीज़ों को देखने का, विजुअलाइज करने का, उनको सुनने का, उनकी इधर बड़ी क्यूरियोसिटी होती है इन चीज़ों की। तो लाइफ में क्या है कि अगर हम सपोज मान लीजिए हम क्लास में बैठे हैं, कई बार हम अटेंटिव नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे सामने कोई पिक्चर चला दी जाए, कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शनल एड्स चला दिया जाए, तो सब बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि चीज़ों को समझना, सीखना और भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन मटेरियल हमारे लिए क्या करता है, चीज़ों को इंटरेस्टिंग, शिक्षण को इंटरेस्टिंग बनाता है। और उससे क्या होता है कि शिक्षण के अंदर टीचर के लिए जो है ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है। शिक्षण कराना, बच्चों को टीच करना बड़ा इजी हो जाता है, और साथ में बच्चों की अभिरुचि को भी जागृत किया जा सकता है। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि देखिए हमने क्या शो करना है कि मांग क्या है, डिमांड के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, प्राइस के बारे में, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है, हमारी मार्जिन यूटिलिटी क्या है, ये सारे के सारे प्रोडक्शन की सारे की सारी जो टर्म्स हैं हम लोग इसमें शो दिखाते हैं इकोनॉमिक्स में। तो अगर इन टर्म्स को हम विजुअलाइज करें, बच्चों को दिखाएं, उनको ब्लैक बोर्ड पे दिखाएं, या चार्ट की हेल्प से दिखाएं, मॉडल की हेल्प से दिखाएं, या उनको कहीं विजिट कराएं, तो वो चीज़ें जो है माइंड के अंदर परमानेंटली फिक्स हो जाती है। परमानेंटली उनको उस नॉलेज को परमानेंटली स्टे किया जा सकता है फॉर कुछ टाइम के लिए। तो ये क्या करता है, हमारे इंटरेस्ट को, हमारी स्टडी को आसान बना देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुदेशनात्मक सामग्री के बारे में। आधुनिक आजकल की जो मॉडर्न कंसेप्ट है कि हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी हमारी ये चीज़ें हैं, यूँ कहिए कि मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर हमारी टेक्नोलॉजी है, अगर उसका हम यूज़ करें तो हमारी टीचिंग बहुत इजी हो जाती है। अनुदेशनात्मक सामग्री क्या करती है, शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायता प्रदान करती है, हेल्प करती है, और शिक्षक के हाथ में कुछ न कुछ अनुदेशनात्मक सामग्री अवश्य होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो क्या है, छात्र और अध्यापक के बीच में अंतःक्रिया होती है और विभिन्न जो है मेथड, टूल और टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो वहीं पर जो इंस्ट्रक्शन मटीरियल है वो टीचर की हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते तो हमारी टीचिंग क्या है वो बड़ी बोरिंग हो जाती है, और बच्चों को इंटरेस्ट भी पैदा नहीं होता और चीज़ों को सीखने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। अनुदेशनात्मक सामग्री की क्या आवश्यकता है और इसका क्या महत्व है। आवश्यकता क्या है, विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है और छोटे छोटे बालकों के लिए तो बहुत अधिक उपयोगी है, क्योंकि उनको जो है टीचिंग के अंदर इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो वहीं पर जो है इसके लिए कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया, क्लैरिफिकेशन यानी कि स्पष्टीकरण। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, क्लैरिफाइड करेंगे चीज़ों को, स्पष्टीकरण करेंगे। इससे जो है चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, विजुअल जो है उनका बिल्कुल क्लियर हो जाता है बच्चों के सामने। अर्थशास्त्र में क्या होता है कि वो कठिन से कठिन तथ्यों का स्पष्टीकरण किया जा सकता है, और छात्र जो कुछ सुनते हैं और इस सामग्री की सहायता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको देख भी लेते हैं, उनकी जो डाउट्स हैं वो भी दूर हो जाते हैं। वहीं पर उनके जो रटने की प्रवृत्ति है वो भी, उससे भी उनको छुटकारा मिलता है। सेकंड हो गया कि रटने की प्रवृत्ति पर अंकुश लग जाता है। चीज़ों को जब हम देखते हैं, समझते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी जो मेमोरी है उसके अंदर जो है हम उन चीज़ों को, उन कंसेप्ट को आसानी से रिफ्लेक्ट
समझ सकते हैं। जब हम चीज़ों को समझ लेते हैं तो हमें इनकी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या है कि रटने की प्रवृत्ति को दूर करती है, उस पर अंकुश लगाती है, और जो ज्ञान इनके थ्रू लिया जाता है वो ज्ञान जो है वो स्टेबल हो जाता है, और साथ में बच्चों की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद है थर्ड है हमारा बेस्ड ऑन मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण सूत्रों पर आधारित। प्रभावशाली शिक्षण तभी प्रभावशाली बनता है जब वो बेस्ड के ऊपर हो, यानी कि साइकोलॉजिकल कोई बेस्ड हो, उनका किसी आधार पर दिया गया हो। जैसे सरल से कठिन की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया, मूर्त से मूर्त की ओर हो गया। तो इस तरह से जो नॉलेज हम लेते हैं वो नॉलेज जो है वो स्टेबल हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो ये क्या करता है, टीचिंग एड्स हमारी हेल्प करती हैं इसके लिए। तो नेक्स्ट वन रहेगा हमारा सार्थक अनुभव, यानी कि मीनिंगफुल एक्सपीरियंस। अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग विषय वस्तु को स्थूल बनाता है, और इससे क्या होता है कि इंद्रियों के प्रयोग से विषय से उचित ढंग से, देखिए जो भी नॉलेज हम सेंसेस के थ्रू लेते हैं, अपने इंद्रियों के थ्रू लेते हैं, वो नॉलेज है वो परमानेंट हमारे अंदर आ जाती है, स्टेबल हो जाती है। इससे क्या होता है कि सार्थक अनुभव प्राप्त हो जाते हैं, और जो है मौलिक चिंतन उसको भी प्रोत्साहन मिलता है। इसकी सहायता से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव, दोनों प्रकार के अनुभव जो है वो प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल टू वेरिएबल इंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या होगा कि अनुदेशनात्मक सामग्री के जो है आधार पर, यानी कि कुछ अवधारणाएं ऐसी होती हैं, या अर्थशास्त्र में कहिए, किसी सब्जेक्ट में कहिए, अर्थशास्त्र में कुछ अवधारणाएं ऐसी होती हैं जो कि फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो ये मटेरियल क्या करता है, इस अनुदेशनात्मक सामग्री की सहायता से हम इन चीज़ों को जो है आसानी से बच्चों को स्पष्ट कर सकते हैं, हम अपनी बात को आसानी से बच्चों के सामने रख सकते हैं, जिससे क्या होता है उनकी रुचि बढ़ जाती है और चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। यानी कि किसी भी कठिन से कठिन जो है टॉपिक को, विषय को आसानी से समझा जा सकता है। फिर है बेस्ट मोटिवेटर्स। अनुदेशनात्मक सामग्री जो है छात्रों का ध्यान आकर्षित करती है, साथ में उनके अंदर जो है रुचि को भी पैदा करती है, जिससे क्या होता है कि दीर्घकाल के लिए, लंबे समय के लिए इन चीज़ों को आसानी से जो है समझा जा सकता है, और अपनी जो है इस ज्ञान का भविष्य में भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। उसके बाद है इफ़ेक्टिव फॉर स्लो लर्नर्स। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सभी क्लास में स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, कुछ होते हैं मीडियोकर, कुछ हो गए स्लो लर्नर्स, कुछ हो गए हमारे जो है क्रिएटिव या फिर गिफ्टेड चाइल्ड। तो कुछ बच्चे जो स्लो लर्नर्स होते हैं कि वो चीज़ों को देखकर सुनकर आसानी से समझ लेते हैं, रादर देन टीचर की लेक्चर मेथड के थ्रू जो है कई बार चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो लेकिन इंस्ट्रक्शन मटेरियल एड से हम लोग चीज़ों को आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका जो विजुअलाइज है वो हमारे जो है मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक रहता है, लंबे समय तक रहता है, जिससे क्या होता है कि वो जो ज्ञान, जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं वो परमानेंट स्टेबल हो जाती है। तो ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो होता है वो स्लो लर्नर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। अभी क्या है कि एक टाइप की टीचिंग से बच्चे जो है वो बोर हो जाते हैं, टीचिंग उनकी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रहती है। तो क्या है, जैसे जैसे टीचर उसके अंदर अपनी टीचिंग के अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव करता जाता है, बच्चों के लिए कुछ चार्ट बना दिया, कुछ मॉडल बना दिया, कुछ ऐसे मटीरियल जो है बच्चों को दिखाया गया जिससे कि उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हुई, कुछ ऐसी गेम्स खिलाई गई या कुछ ऐसे उनको विजुअलाइज दिखाया गया, कुछ टीवी पर प्रोग्राम दिखाया गया, कुछ प्रोजेक्टर में स्लाइड्स बना के उनको शो किया गया। तो ये जो है इंटरेस्टिंग टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना देती हैं। फिर है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एक्टिविटीज़। और क्या करते हैं कि अनुदेशनात्मक सामग्री बच्चों को कक्षा में सामान्य क्रियाकलाप जैसे पढ़ना, लिखना, सुनना आदि से हटकर जो है और जो है सुखद अनुभव भी उनको प्रदान करते हैं। तो टीचिंग लर्निंग के दौरान क्या है, बच्चों के अंदर विद्यार्थियों के अंदर रुचि को जागृत किया जा सकता है और उनकी जो रुचि है एकाग्र होकर कार्य करने में उनको सहायता प्रदान करती है। फिर है प्रत्यक्ष अनुभव जो है प्रदान करने का सर्वोत्तम विकल्प। अब क्या करती है, बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव देती है जिससे कि वो अपने जीवन में आने वाले जो है डिसीजंस है उनमें इनका जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से टाइम सेविंग भी है और साथ में एनर्जी सेविंग भी है। किसी भी कंसेप्ट को हम जो है दिखा रहे हैं या बच्चों को बता रहे हैं तो क्या है, वहाँ पर बच्चे सीख भी जाएंगे और टाइम और एनर्जी की भी हम बचत कर पाएंगे। और क्या है, उनका अगर हम स्टूडेंट्स का बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो डिज़ायरेबल बिहेवियर को भी जो है प्राप्त किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की टाइप कौन कौन सी है, कौन कौन से हम इनको भागों में बांट सकते हैं। तो
तो ये क्या है हमारा इंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, इसमें हम इंस्ट्रक्टर हो गया और इंस्ट्रक्शनल हो गया और मेथड हो गया। दूसरा हो गया हमारा कम्युनिकेशन। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्टेड मटेरियल लेंगे और दूसरा नॉन प्रोजेक्टेड मटेरियल लेंगे। प्रोजेक्टेड मटेरियल के अंदर क्या आएगा हमारा, फिल्म स्ट्रिप्स हो गई, फिल्म स्ट्रिप्स हो गई, प्रोजेक्टर हो गया और ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया। आगे हम इनको भागों में बांटते हैं। ग्राफिक एड्स के अंदर हम लोग लेते हैं कार्टून्स हो गए, चार्ट हो गए, देन इसके बाद रेखा चित्र हो गया, फ्लेक्स कार्ड हो गया, फ्लैश कार्ड बोलेंगे, ग्राफ हो गया, मानचित्र हो गया, छायाचित्र और पोस्टर हो गया। फिर ग्राफिक एड्स के अंदर हमारे चॉक बोर्ड हो गए, बुलेटिन बोर्ड हो गए, फ्लैक्स बोर्ड हो गए और मैग्नेटिक बोर्ड हो गए। और जो हमारे डायमेंशनल एड्स है उसके अंदर हम प्रारूप वस्तुओं को लेते हैं। फिर है हम आगे जो है इनको आगे जो हमारे ऑडियो विजुअल एड्स है, विजुअल एड्स है और ऑडियो विजुअल एड्स है, ठीक है। इनका भी प्रयोग हम इंस्ट्रक्शन मटेरियल में करते हैं। अब ऑडियो जो एड्स है उनके अंदर हम किस को लेते हैं, जिनको हम सुन सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम देख नहीं सकते, तो किनको सुन सकते हैं, रेडियो हो गया हमारा, ग्रामोफोन हो गया और रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है। ये जो रिकॉर्ड होते हैं उनको हम सुन सकते हैं। उसके बाद जो हमारे विजुअल एड्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, उसमें हम लेते हैं दूरदर्शन को, नाटक और मूक अभिनय जो है छोटी छोटी फिल्म्स को लेते हैं। ऑडियो विजुअल जो हमारी एड्स है यानी कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, सामग्री है, उसके दौरान हम लोग टेलीविज़न हो गया, अभिनय हो गया, उसके बाद पर्यटक अभिकृत हो गए यानी कि प्रोग्राम हो गए, कंप्यूटर पे जो प्रोग्राम होते हैं प्रोग्राम मटेरियल्स हो गए और इनका जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब क्या है हमारे इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं जिनकी हेल्प के साथ हम लोग टीचिंग लर्निंग को टीचर जो है बहुत इफ़ेक्टिव बना सकता है, इंटरेस्टिंग बना सकता है और इजी बना सकता है, जिससे बच्चे क्या करते हैं कि चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं और जो है इनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट जो है डिटेल हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, होपफुली आपको क्लियर होगा। थैंक यू।